आज के लिए इस लास्ट वीडियो में ना एक एडवांस टॉपिक जो नेक्स्ट वीक में हम लोग ने पढ़ना है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाने लगा। एंड दैट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्स और उसी स्ट्रक्चर से ही हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स पढ़ी थी वो क्या थी? इंट थी, फ्लोट थी, ठीक है, और स्ट्रिंग थी जो हमने पढ़ी, बूल थी, बुलियन, और क्या था, कैरेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी थी। अब मैं ना अपनी टाइप की एक डेटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 डेटा टाइप को मिक्स करना चाह रहा हूँ। मैं एक टाइप बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट एक उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर स्टूडेंट के फिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाई नॉट कि मैं जिस वक़्त एक वेरिएबल क्रिएट किया करूँ तो वो स्टूडेंट का उसमें वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमैटिकली आ जाएँ। ठीक है? तो मैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है? और मैं स्टार्ट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रोल नंबर है इंटीजर, रोल नंबर, ठीक है? उसका स्ट्रिंग नेम है, ठीक है? 2 चीज़ें हैं उसका। अब उसके अंदर रोल नंबर और नेम, मैं चाह रहा हूँ हर स्टूडेंट के लिए मुझे वो रोल नंबर और स्ट्रिंग जो है ना, नेम जो है वो अलग-अलग डिफाइन ना करना पड़े। ठीक है? मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, एक स्ट्रक्चर बनाऊँ और वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट टाइप का हो और जब मैं जैसे ही वो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँ उसके अंदर रोल नंबर और नेम ऑटोमैटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड हों। ठीक है? अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर अब स्ट्रक्चर्स कॉल कराता हूँ, स्ट्रक्चर्स के नोड बनाता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट टाइप का, ठीक है? स्टूडेंट टाइप का मैं बनाता हूँ, स्टूडेंट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट S1, स्टूडेंट का एक वेरिएबल है। ये बेसिकली स्टूडेंट जो है वो डेटा टाइप बन चुकी है मेरी और S1 वेरिएबल है, ठीक है? या नोड है या वेरिएबल है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगा कि ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद मैं अब S1 ऑब्जेक्ट के साथ अब ये जो रोल नंबर और नेम है ना, ये S1 ऑब्जेक्ट के अलग हैं और ये S2 ऑब्जेक्ट के अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर्स के, नोड्स के, ठीक है? अब ये स्ट्रक्स हैं, ये क्लास नहीं है। S1 डॉट, अब ये देखो साथ ही आपको जो है ना ये नेम और रोल नंबर आपको नज़र आना शुरू हो जाए जैसे आपने किया। तो आपने रोल नंबर एंटर करना है, रोल नंबर इज़ इक्वल टू S1 का इज़ इक्वल टू से 01, ठीक है? और S1 डॉट नेम, नेम इज़ इक्वल टू से, ये स्ट्रिंग है ना, अब्दुल रहमान, ओके। अब इसी तरह आप S2 के भी कर सकते हो, S2 डॉट और साथ ही आपको बता रहा है कि इसका रोल नंबर क्या है। इसका रोल नंबर है से 02 और S2 डॉट वो बता रहा है नेम इज़ इक्वल टू से वाले, ओके, ठीक है, ओके। अब ये 2 आपने देखा कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही मर्तबा ये डिक्लेयर किए थे, लेकिन ये आप हर दफ़ा जिस वक़्त आपने स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर नोड क्रिएट किया S1, उसके अंदर भी ये शामिल थे, S2 के अंदर भी शामिल थे। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हो। देखिए, सी आउट, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मैं सिर्फ़ स्ट्रक्चर का उसका सॉरी स्ट्रक्चर का नाम लिखूँ, नोड का नाम लिखूँ, तो उससे क्या प्रिंट होता है। S1 और यहाँ पे टैब दे के, बल्कि एंडल कर लेते हैं, एंडल, और यहाँ पे S2, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मैंने भी कभी नहीं किया वैसे इसको इस तरह। एक्सपेक्ट, ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था। एक्सपेक्ट दिस, ओके, ओके। वो ये कह रहा है कि वो मुझे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करने दे रहा। ठीक है, उसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नेम, ठीक है, और S2 का नेम मैं कर देता हूँ, S2 डॉट नेम, ठीक है। अब मैं करता हूँ तो ये एरर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब्दुलरहमान फाले मुस्लिम। अब मैं अगर उसके साथ उसका रोल नंबर भी लिखना चाहता, फॉर एग्जांपल मैं यही सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसमें मैं उसका रोल नंबर भी लिख
यहाँ पे भी मैं डिल कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए। और यहाँ पे मैं देखो, जैसे ही मैंने डॉट डालूंगा ना तो मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस स्ट्रक्चर के नोड में कौन कौन सी एट्रीब्यूट शामिल हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेम पहले आते थे, रोल नंबर। ओके, अब देखते हैं। ये देखो, अब्दुल रहमान को रोल नंबर 1 है और फाले मुस्लिम को रोल नंबर 2 है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये स्ट्रक्ट की जगह पे मैं सिर्फ क्लास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये दे रहा है कि ये जो रोल नंबर है ना, ये प्राइवेट है विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है? ये जो मेंबर्स है ना स्ट्रक्चर के, इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के, अगर मैंने इसको स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पब्लिक हैं। किसी भी जगह पे कोई भी प्रोग्राम उनको एक्सेस कर सकता है थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको एक्सेस कर सकता है। मैंने इधर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और उन ऑब्जेक्ट्स को मैं कॉल कर सकता हूँ। ये अगर मैंने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया होता, ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये है कि इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया होता। अब ये प्राइवेट, इसके नीचे जितने भी मेंबर्स आएंगे, चाहे वो फंक्शंस हों, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हों, डेटा एट्रीब्यूट्स हों, ये सब के सब प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक मरतबा अब इसके नीचे जब तक मैं पब्लिक नहीं लिखूंगा तब तक वो प्राइवेट रहेंगे। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं डेटा मेंबर्स, या जो भी फंक्शन उसके मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक होते हैं। आपको प्राइवेट एक्सक्लूसिवली करना पड़ता है। अब देखो, मैं जब प्राइवेट कर दिया ना स्ट्रक्ट करके, तब मुझे वही सेम एरर देगा, इन स्टूडेंट रोल नंबर इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब मैं अगर क्लास कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्लास में बाय डिफॉल्ट बिहेवियर प्राइवेट है, उसमें मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैं पब्लिक करूंगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक्सेस कर लिया। स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्ट में ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं, ठीक है, ये जो प्राइमरी से डिफरेंस है ना स्ट्रक्ट। अब इसी स्ट्रक्ट से हम लोगों ने आप आगे जाके क्लास बिल्ड करनी है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सोचा था, मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ।